सो द नेक्स्ट चैप्टर इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करने से पहले कुछ मेरे को आपसे बात करना है। पहला चीज़ कि हम लोग अभी जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं वो सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, क्योंकि हर एक टॉपिक अपने में ही बहुत वास्ट है, बट हम लोग को वो चीज़ को इम्पोर्टेंस देना है जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं या फिर आप इससे रिविज़न कर रहे हैं तो इट इज़ अ वन स्टॉप सोल्यूशन। हम ये नहीं बोलते इसी नोट से सब कुछ आएगा। आफ्टर दिस यू नीड टू प्रैक्टिस फ्रॉम MCQs, लाइक घटना चक्र का बुक से आप प्रैक्टिस करो या फिर कोई भी आप कहीं से भी आप प्रैक्टिस करो, बट आपका स्टैटिक जो पोर्शन है वो यहाँ से कवर हो जाएगा। आपको कोई लंबा लेक्चर देखने का ज़रूरत नहीं है। जो जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से वो सब हम यहाँ पे अपना नोट्स के थ्रू कवर कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स बिगिन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अपन जैसे सुनते हैं ना रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो अपने दिमाग में आता है कि यार सांस लेना, सांस छोड़ना, सांस के थ्रू यही होता है रेस्पिरेशन। बट ब्रीथिंग जो होता है ना, ब्रीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, इट इज़ नॉट रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, इट इज़ अ कैटाबोलिक रिएक्शन। कैटाबोलिक रिएक्शन क्या होता है, लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ब्रोक डाउन होते हैं किसमें, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, और वहाँ पे क्या रिलीज़ होता है, एनर्जी वहाँ पे रिलीज़ होता है। तो शॉर्ट में समझो मीन्स प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी रिलीज होगा। ये एनर्जी अपन के ह्यूमन बॉडी में अपन इसको ATP के फॉर्म पे डिनोट करते हैं। ATP मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसको और क्या नाम बोलते हैं, इसको करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं। यहाँ पे इस नोट्स में जो जो चीज़ हाईलाइट किया हुआ है वो चीज़ तो अपने को एकदम अच्छा से याद होना ही चाहिए, प्लस जो हाईलाइट नहीं किया हुआ है वो आप समझ सकते हैं कि उसको 1 टाइम 2 टाइम बस रीड करके आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन समझे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम इज अ कैटाबोलिक रिएक्शन इन विच ग्लूकोज रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, जो अपन ऊपर में पढ़े थे। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सीजन पूरा माइटोकॉन्ड्रिया में पहुँचता है, बट ग्लूकोज कभी भी पूरा नहीं पहुँचता। बोलने का क्या तात्पर्य है कि ऑक्सीजन जो है ना वो पूरा माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल के अंदर। ये क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ये कन्वर्ट करता है न्यूट्रिशन फ्रॉम फूड वी ईट इंटू ATP, एनर्जी के फॉर्म में इसको ये कन्वर्ट कर देता है। तो ऑक्सीजन जो है ना वो तो पूरा पहुंचता है, बट जो ग्लूकोज है वो कभी भी पूरा नहीं पहुंचता, ठीक है। इसको बस याद रखना आप। अब अपन यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स देखेंगे और उसके ऑर्गन्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स देखेंगे। जैसे फिश है, उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है गिल्स, बट उसका एक्सेप्शन क्या है, डॉल्फिन, वेल, ये सब का क्या रिस्पायर किससे करते हैं, ये लोग लंग्स से करते हैं रिस्पायर। एम्फीबियंस होता क्या है, ऐसा एनिमल जो धरती पे भी रहे और जल में भी रहे, लिव इन बोथ वाटर एंड लैंड। ये कहाँ से ब्रीथ करता है, ये स्किन के थ्रू करता है। और कुछ कुछ होते हैं जो लंग्स और गिल से भी करते हैं। एग्जाम्पल एम्फीबियंस का टर्टल है। फिर आया रेप्टाइल्स, एवीज जो बर्ड्स इसको अपन बोलते हैं, या मैमल्स जो अपन ह्यूमन बींग्स भी है, वो कहाँ से इंस्पायर करता है, वो लंग से करता है। फिर आता है अर्थवर्म लीच, ये स्किन से करता है। इंसेक्ट जो है वो ट्रैकिया से करता है, ट्रैकिया विंड पाइप है, उसको ट्रैकिया बोलते हैं, वहाँ से करता है। स्कॉर्पियन जो है बुक लंग से करता है। बुक लंग मतलब ये बुक का जो मोटाई है ना उस वैसा ही इसका लंग्स रहता है। उसके बाद अमोइबा अपन को पता है इज़ अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ये कहाँ से करता है, इसका सेल मेम्ब्रेन से करता है रेस्पायर। अब मैमल्स क्या होता है, वही लिखा हुआ है, बर्थ देता है यंग वंस को, उसमें हेयर होता है। फीमेल जो होती है फीड करती है बेबीज़ को, और वार्म ब्लडेड एनिमल्स भी इसको बोलते हैं। वेल और बैट इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अब अपन आते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। इसमें क्या होता है, टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सपेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड। जब अपन ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो यही अपना इट हेल्प्स इन एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू गैसेस एक्सचेंज। तो यही एक्सचेंज ऑफ गैसेस से एनर्जी प्रोड्यूस होता है, उसी को यहाँ पे बताया गया है। अब अपन आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। यह हमारा पूरा डायग्राम है जो हम लोग हर एक कॉम्पोनेंट को इसका स्टडी करेंगे, ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे, टू द पॉइंट ही पढ़ेंगे। तो जो नोज़ है इसको नेशनल पैसेज भी बोलते हैं, माउथ है इसको बकल कैविटी या माउथ बोलते हैं। उसके बाद आता है फेरिंग्स, फिर आता है एपिग्लोग्लाइटिस, फिर आता है लैरिंग्स, फिर आता है ट्रैकिया, फिर आता है C टाइप कार्टिलेज, फिर इसके अंदर आता है ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकाई से और सब ब्रांच होता है ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के बाद ये देखो अब छोटा छोटा ऐसा है ना डॉट डॉट सा, या फिर ये मोमो जैसा स्ट्रक्चर है, इसको एल्वियोली बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये लेफ्ट लंग है, ये राइट लंग है। लंग के जस्ट नीचे होता है डायफ्राम, और जो हर्ट होता है ना वो आपका लेफ्ट टिल्टेड होता है, लेफ्ट साइड में नहीं होता है हर्ट, वो लेफ्ट साइड टिल्ट होता है। अब यहाँ पे जो लंग्स है वो स्पॉन्जी नेचर होता है लंग्स का, ठीक है।
अब अपन पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में 3 मेजर पार्ट में ये डिवाइडेड है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। हम लोग ये तीनों कंपोनेंट को पढ़ेंगे। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या है, ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में क्या आता है, इनहेल और एक्सेल। इनहेल मतलब सांस लेना, एक्सेल मतलब सांस छोड़ना। तो इनहेल को इंस्पिरेशन या इनहेलेशन बोलते हैं, एक्सेल को एस्पिरेशन या एक्सलेशन बोलते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस सेकेंड इसका अपन जो पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आता है इनहेलेशन, इसको इंस्पिरेशन भी बोलते हैं। व्हेन वी ब्रीथ डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लंग्स एक्सपैंड। ऑब्वियसली हम लोग जब सांस को लेंगे तो क्या होगा, हम लोग का लंग्स जो है वो फूल जाएगा। तो अगर लंग्स के नीचे ही अपना क्या होता है, डायफ्राम होता है, तो डायफ्राम क्या होगा, उस पर प्रेशर पड़ेगा, वो सिकुड़ जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लंग्स एक्सपैंड। दिस कॉजेज एयर टू पास थ्रू। एयर कैसे पास होगा, नोज में जाएगा, फिर आएगा लैरिंग्स में, फिर ट्रैकिया आएगा, फिर ब्रोंकाई आएगा, फिर ब्रोंक्यूल्स आएगा एंड रीच टू द एल्वियोली ऑफ द लंग्स। यही इसी पैसेज के थ्रू आएगा, ठीक है। इसके बाद आता है हेयर ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड एंड कंबाइंस विद द हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे जो आपका एल्वियोली है, यहाँ पे जब आ जाएगा तो ऑक्सीजन एंटर करेगा यहाँ से ब्लड में, एल्वियोली के बाद यहाँ से ब्लड में एंटर करेगा एंड कंबाइंस विद द हीमोग्लोबिन एंड रीचेज द सेल ऑफ द बॉडी। ये जो है ना एक लाइन, यही आगे हम लोग जाके थोड़ा इलेबरेटेड वे में स्टडी करेंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे पढ़े थे एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में नहीं, इनहेलेशन अपन पढ़े थे। अब यहाँ पे अपन पढ़ेंगे एक्सहेलेशन। तो व्हेन एक्सेल डायफ्राम रिलैक्सेस एंड लंग्स कॉन्ट्रैक्ट। सांस जब अपन छोड़ते हैं तो लंग्स जो है वो सिकुड़ता है और डायफ्राम जो है वो फिर रिलैक्स हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। दिस अलाउज कार्बन डाइऑक्साइड टू एस्केप फ्रॉम रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक से, ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। नोट करो यहाँ पे, नॉर्मल एडल्ट ब्रीथ जो है ना वो 12 से 20 टाइम नॉर्मल वो एडल्ट ब्रीथ करता है अप्रॉक्स। अपन इसको लेके चल रहे हैं, एग्जाम में कहीं पूछा और यहाँ पे ऑप्शन में, अगर वहाँ पे ऑप्शन में 16 टाइम्स है तो उसी को अपन टिक करेंगे। नॉर्मल कंडीशन में 1 मिनट में 16 टाइम्स अपन ब्रीथ करते हैं और इन चिल्ड्रन 20 to 30 टाइम्स ब्रीथ करते हैं। रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीजेज, अगर अपन एक्सरसाइज करें या स्ट्रेस में है तो ऑब्वियसली हम लोग का रेस्पिरेटरी रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब हम लोग ये दो चीज़ पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। हम लोग का इंस्पिरेशन एस्पिरेशन सब खत्म हो गया, एक्सपायरेशन सॉरी। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखेंगे। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या है, सबसे मेन है कि हम लोग एयर ले रहे हैं। एयर में क्या क्या होता है, डिफरेंट पार्ट्स होता है एयर का, मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होता है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेस होता है। तो यहाँ पे देखो इनहेल करते हैं तो 70 ये परसेंटेज से अपन इनटेक करते हैं। जब एक्सेल करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंस कहाँ आएगा, नाइट्रोजन तो सेम रहेगा, ऑक्सीजन में आप देखो इनटेक है 21% पर आउट जो जा रहा है एक्सेल हो रहा है वो 17%। तो 4% जो कंज्यूम हुआ है वो 4% का बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है, जितना ऑक्सीजन यूज़ किया जाएगा उतना ही कार्बन फॉर्म किया जाएगा, ठीक है। मतलब कार्बन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। एक चीज़ याद रखना है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर से लो प्रेशर में गैस फ्लो करता है हमेशा, इसको अब याद रखना है। इसको ही अपन क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिफ्यूजन भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एयर इन आवर बॉडी में कैसे एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे टेक प्लेस कर रहा है वो अपन यहाँ पे स्टडी करेंगे। आप इसको बहुत ध्यान से देखना क्योंकि यहाँ पे दोनों है, एक तो एयर इनसाइड द बॉडी आ रहा है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, दोनों एक ही डायग्राम में शो किया गया है। सबसे पहले नेसल पैसेज या फिर बकल कैविटी, मतलब नोज या फिर माउथ से आया एयर इन, एयर आया, ऑक्सीजन नहीं आया। हम लोग जब बोलते हैं कि हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, हम लोग ऑक्सीजन नहीं ले रहे होते हैं, हम लोग एयर ले रहे होते हैं, फिर वो एक्सचेंज होता है कहीं पे, वो अपन पढ़ेंगे कहाँ होता है। तो देखिए अब नेसल पैसेज से आया हवा अंदर, फिर आया लैरिंग्स में आएगा, फिर आएगा ट्रैकिया में, फिर आएगा ब्रोंकी में, ब्रोंकाई से आएगा ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल से आएगा एल्वियोली में। एल्वियोली जो है इसको एक्सचेंज साइट बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एयर आया था, ग्रुप ऑफ गैसेस एयर के फॉर्म में जो आया था, वो यहाँ पे टूट के यहाँ से सिर्फ जो आगे बढ़ेगा सेल की तरफ वो ऑक्सीजन जाएगा थ्रू पुल्मोनरी वेन
उसके बाद हार्ट में जाएगा पल्मोनरी वेन, उसके बाद हार्ट में जाएगा, फिर जाएगा टिश्यूज़ या सेल में, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन जाएगा। सेम यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन सेल तक पहुँचा, इसके बाद यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यहाँ पे उसका फाइट होगा। फाइट होने के बाद वहाँ से क्या रिलीज़ होगा, एनर्जी, और क्या रिलीज़ होगा वहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड, जो अपन यहाँ पे ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं पढ़ रहे थे। देखो ये वाला ही रिएक्शन हो रहा है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन जा रहा है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो यही कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, सेल से यहाँ बाहर निकल रहा है, हार्ट में जाएगा, हार्ट पुल्मोनरी आर्टरी के थ्रू यहाँ से एल्वियोली में जाएगा, एल्वियोली से यहाँ पे ब्रोंकाई में ब्रोंक्यूल्स में जाएगा, फिर ब्रोंकाई में जाएगा, ट्रैकिया में जाएगा, लैरिंग से साउंड बॉक्स के थ्रू नेसल पैसेज से या फिर माउथ कैविटी से, बकल कैविटी से बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, जो अपना एल्वियोली है इसको एक्सचेंज साइट बोलते हैं। एल्वियोली का आप देखो डायग्राम जो है वो इस टाइप का होता है। इसमें क्या हो रहा है, एयर आया, एयर में तो बहुत सारा चीज़ें, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका जो बाउंड्री है ना, इसको अपन बोलते हैं मेम्ब्रेन, ठीक है। कैसा मेम्ब्रेन है ये, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो भैया परमिएबल, सेमी परमिएबल, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन होता क्या है, तो वो भी आप देखो। परमिएबल क्या होता है कि सब कुछ पास हो जाएगा, ठीक है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग पासिस थ्रू। सेमी परमिएबल मतलब सम सब्सटेंस पास थ्रू इट। इनपरमिएबल मतलब कुछ भी पास नहीं होगा। ये जस्ट हम इंफॉर्मेशन ये पूछेगा नहीं एग्जाम में, जस्ट आपका क्लैरिटी के लिए हम बता रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ये जो वॉल है ना इसका सराउंडिंग जो कर रहा है एल्वियोली का, ये आपका है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सिर्फ पास किसको करने देता है, ऑक्सीजन को पास करने देता है अपने थ्रू। तो ये ऑक्सीजन जो है ना वो आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल्स मतलब आपको अभी हम बताएंगे, यहाँ पे फिल्टरेटेड ब्लड आता है, कहाँ से आता है, किडनी से आता है, वो यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, वो मिलता है ये O2 से और बनता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन, यहाँ पे बनता है। हम आपको ये सब चीज़ बताएंगे। अब बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ एल्वियोली में जो मेम्ब्रेन है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, ये सिर्फ ऑक्सीजन को पास करने देता है। ऑक्सीजन जो होता है यहाँ पे, ऑक्सीजन जो इस बाउंड्री के बाहर जो ब्लड है उसके साथ मिलता है और फिर वो जाता है सेल या टिश्यू की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो एल्वियोली इज कॉल्ड द एक्सचेंज साइट। अभी जो अपन पढ़े यहीं पे एक्सचेंज हो रहा है, सारा गैस आ रहा है, ऑक्सीजन बन के बाहर जा रहा है। पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। बोल रहे हैं पल्मोनरी वेन जो है ना, अब यहाँ पे एक्सचेंज हो गया, यही कैरी कर रहा है ऑक्सीजन को यहाँ से लेके लंग्स से हार्ट की तरफ, ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद ये जो भी है ना, जो हम हाईलाइटेड आपको नहीं पढ़ रहे हैं, ये जो हम आपको समझा रहे हैं वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। जैसे ये थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऑक्सीजन कम्स आउट एंड मिक्सेस विद ब्लड, देन दिस ब्लड रीचेस पल्मोनरी वेन विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट एंड सेपरेट्स टू द होल बॉडी। और फिर वहाँ वो सेल या टिश्यू के पास जाके रीच हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे फॉर्म होगा, यहाँ सेल टिश्यू में, और यहाँ से क्या होता है फिर वापस से वो ग्लूकोज या ऑक्सीजन से रिएक्ट होके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है और फिर वो वापस इसी पैसेज के थ्रू वापस बाहर आ जाता है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप मेरा जो हाईलाइटेड पोर्शन जो हम समझा रहे हैं उसमें आप फोकस करना, बाकी आप पूरा रीड आउट एक बार कर लेना। प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड इज़ डन इन लंग्स। इसको आप याद रखना, प्यूरिफिकेशन जो होता है ना ब्लड का वो लंग्स में होता है और फिल्टरेशन जो होता है ब्लड का वो किडनी में होता है। इस बात को आप एकदम ध्यान रखना क्योंकि ये कन्फ्यूज़न हो सकता है कि फिल्टरेशन ऑफ ब्लड कहाँ होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड कहाँ होता है। और प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड अपन का कहाँ होता है, एल्वियोली में होता है। और कौन सा मेम्ब्रेन होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, जो अपन यहाँ पे पढ़े थे। ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आप 2-3 बार देखोगे ना तो याद हो जाएगा। उसके बाद ये देखो आर्ट्रियोल्स, थोड़ा सा और एक्सपैंड करके आर्ट्रियोल्स दिखाएं आपको हम, थोड़ा सा एक्सपैंड करके। यहाँ पे आप देखो आर्ट्रियोल्स है, कंटेन क्या करता है, फिल्ट्रेटेड ब्लड कहाँ से आता है, किडनी से। ये ऑक्सीजन यहाँ पे मिक्स होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे फॉर्म होता है। जो हम आपको बोल रहे थे ऑक्सीजन मिक्स हो रहा है तो उसको यहाँ पे क्या बोला जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे फॉर्म होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हुआ वो पास करेगा थ्रू हार्ट, फिर पल्मोनरी आर्टरी कैरी कार्बन डाइऑक्साइड को जो कैरी कर रहा है इसको अपन ये ब्लड के साथ ही मिक्स करके आएगा। तो वो ब्लड जो होगा जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स हो जाएगा वो हो जाएगा इम्प्योर ब्लड। तो उसी को अपन बता रहे इम्प्योर ब्लड टू एल्वियोली, और फिर यहीं एल्वियोली ब्रोंकोइस, फिर ब्रोंकीज, फिर ट्रैकिया, फिर लैरिंग्स और फिर नोज के थ्रू या नेसल पैसेज के थ्रू बाहर हो जाएगा, वही यहाँ पे समझाया गया है। तो ये परमिएबल, सेमी परमिएबल, इम्परमिएबल अपन देख लिए क्या होता है। पल्मोनरी आर्टरी कैरी करता है इम्प्योर ब्लड को, जो यहाँ बताया वही चीज़ है यहाँ पे लिखा हुआ। फिर अब आते हैं अपन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में। तो 2 टाइप का रेस्पिरेशन हो रहा है, एक हो रहा है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो लंग्स में होता है, और एक होता है
इंटरनल रेस्पिरेशन वो सेल में होता है। तो आगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन देखो क्या कहाँ पे होता है, लंग में होता है, इज ऑल्सो कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन। इसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। इट इन्वॉल्व्स अपटेक ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन अपन ले रहे हैं और अपन क्या छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बस आपको याद क्या रखना है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को अपन पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं। और क्या है यहाँ पे एयर पैसेज, मतलब इसका की स्टेप्स, मतलब ये क्या हो रहा है वो सब बता रहा है आगे। तो थोड़ा बहुत इसको बस ध्यान रख लेना आपको। एयर पैसेज, एयर पासेज थ्रू लंग्स, थ्रू नोज, फैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, एयर कैसे पास हो रहा है वो बता रहा है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन एल्वियोलाई, ऑक्सीजन गोज थ्रू एल्वियोली, ऑक्सीजन गोज थ्रू द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गोज आउट। तो एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा है, ऑक्सीजन जो हो रहा है ब्लड में जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो जा रहा है। तो अभी अपन यहाँ पे क्या पढ़े थे, अभी अपन यहाँ पे पढ़े थे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। बट इंटरनल रेस्पिरेशन पढ़ने से पहले हम लोग को पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। यहाँ पे आप देखो एक्सचेंज ऑफ गैसेस अपन पढ़ रहे हैं। अब अपन पढ़ रहे हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन पढ़ लिया, इंटरनल रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। इससे पहले अपन को पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस में क्या होता है, जैसे हम लोग को पता है इन लंग्स एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है और सेल में इंटरनल रेस्पिरेशन होता है, जो हम अभी आपको पहले बता रहे थे। अब यहाँ पे क्या है, ये लंग्स है और यहाँ पे सेल है। ध्यान क्या रखना है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन लंग्स में होता है, सेल में इंटरनल रेस्पिरेशन होता है। और यहाँ पे जो ब्लड है वो हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स हो रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन इसको बोलते हैं। जो ऑक्सीनेटेड ब्लड आप बोल रहे थे उसी को ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं। ये यहाँ पे जा रहा है आर्टरी के थ्रू। अब आप बोलेंगे भैया आर्टरी के थ्रू जा रहा है, और यहाँ सेल से जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वेन के थ्रू आ रहा है। तो यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है कि भाई आर्टरी और वेन होता क्या है। तो अब ये देखो आर्टरी क्या होता है, आर्टरी कैरी करता है ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट। तो यहाँ पे आप देखो ब्लड को कैरी कर रहा है, आर्टरी कैरिंग ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट से कैरी कर रहा है ब्लड को। और यहाँ पे वेन क्या कर रहा है, कैरी ब्लड थ्रू टूवर्ड्स द हार्ट, कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। तो यहाँ पे जो वेन है ये कैरी कर रहा है सेल से लेके ब्लड को कहाँ पे, हार्ट के पास लेके जा रहा है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टरी कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, वेन्स कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। इसके बाद अपन देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस में। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में है इन्वॉल्व ट्रांसमिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द ब्लड कंट्रोल बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम। जस्ट एक बार आप रीड आउट कर लो। फिर आते हैं की प्रोसेस। की प्रोसेस में क्या है, दो तीन चीज़ें जो याद रखना है। एक है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्ट जब ऑक्सीजन का हो रहा है तो 21% हो रहा है, और ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है तो वो 4% हो रहा है। बस इतना ही आपको याद रखना है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है वो हम पढ़ देते हैं। ऑक्सीजन इन द ब्लड कंबाइंस विथ हीमोग्लोबिन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड रीचेज द सेल या फिर टिश्यू। 97% ऑफ द ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द हीमोग्लोबिन एंड 3% ट्रांसपोर्टेड dissolved in plasma.